मम्मी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि मैं भी गेम ही खेल लेती हूँ। आप खाना हो रहा भाई, उसका नतीजा और मम्मी का विश्वास, उसका ये है भाई सबूत। मेरी ट्रॉफीज बहुत मेहनत से कमाई जाती है गाइस ये। So alright guys, a very good morning and welcome back to the channel। और पीसीबी ब्लॉग्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का हमेशा की तरह स्वागत है। सुबह का समय है, चाय पी चुका हूँ। देखो चाय पीते ही मेरे आंखों में से दिल निकल आते हैं। मम्मी भी यहीं बैठी है और अखबार पढ़ते वक्त मैंने अभी मम्मी को एक खबर सुनाई कि भाई जो वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप 2021 के फाइनल में भारत की जो टीम है वो जीती है। जिनको नहीं पता ये स्पोर्ट्स कप क्या होता है कि बाहर विदेशों में तो बहुत टाइम से इस चीज का चलन आ रहा है। उसमें क्या होता है कि कुछ अलग अलग देशों से टीम्स पार्टिसिपेट करती है, आपस में वीडियो गेम्स की बैटल हो गई है। मैं आपको जहां तक सबसे ज्यादा एग्जांपल के जैसे पबजी हो गया, तो पबजी के अंदर जैसे टीम्स होती है तो वो अलग अलग टीम्स आपस में कम्पीट करती है और उनका प्राइज मनी बहुत सही होता है। सैमसंग का तो आपने नाम सुना है, सैमसंग भी एक क्या कहते हैं टीम वहां पे ओन करती है, तो उनकी तरफ से वो वहां पे खेलते हैं। तो वैसे ही अपने यहाँ पे भारत की टीम ने और उन्हें ऑलमोस्ट 35 लाख रुपीज मिले हैं जीतने पे। ये रही मम्मी ने भी चाय वाय पी ली है। मम्मी वीडियो गेम खेल के देख लो, 35 लाख रुपए जीत लिया भाई छोरों ने। पहले तो कहते थे नालायक गेम क्यों खेल रहा है, पढ़ाई कर, चल स्कूल जा, होमवर्क कर। और कहते जा बेटा गेम खेल। कहते नहीं है, इसके पीछे भी बहुत मतलब चक्कर है। ये आपको हम वीडियो में बताएंगे आज, है भाई मम्मी, सही से बताएंगे भाई। ये तो चलो ये सीन हो गया, बाकी रियल इंडियन सिनेरियो अभी भी क्या है। और अब तो बल्कि कहते हैं जा बेटा स्पोर्ट्स खेल, क्रिकेट खेल, वो खेल, ये खेल, और खेलेगा तो तुझे नौकरी मिल जाएगी, तेरे को करोड़ों रुपए मिलेंगे। अरे बढ़ने से क्या होगा, पहले तो तू गेम खेल। तो ये जमाना है थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक जो मेंटेलिटी है वो अभी भी पूर्ण रूप से चेंज नहीं हुई है, क्योंकि ये चीजें सबके लिए कामयाबी नहीं लाती है। ये कुछ परसेंटेज होते हैं जो इन चीजों में कामयाब होते हैं। पहले जैसे बुजुर्ग बोलते थे, सभी बोलते थे बच्चों को, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अरे भाई आजकल तो खेल कूद के नवाब बन जाते हैं और पढ़ लिख के उनको नौकरी ही नहीं मिलती। बेचारे चपड़ासी और चौकीदार की नौकरी नहीं उनको मिलती है। बताओ। और खेलने कूदने में भी क्या है, देखो रिमोट पे उंगलियां है ना, चला के भी नवाब बन जाते हैं। और घर भी इतने पढ़े लिखे घूम रहे इंजीनियर और बने हुए ढूंढ रहे रास्तों में, उनको नौकरियों के लिए तलाश जारी है। बताओ, ये विडम्बना वाली बात है। हाँ। भाई यहाँ पे सुबह का कार्यक्रम चल रहा है। सब्जियां मम्मी क्या सब्जियां बनी है? पराठे तो मेरे को दिख रहे हैं सामने प्लेट में। एक तो बनी है पत्ता गोभी। कहाँ है भाई पत्ता गोभी? ओहो। और ये पापड़ की, ये हमारा राजस्थानी पापड़ की सब्जी। देसी सब्जियां मुझे इतनी ज्यादा पसंद है ना जिसकी कोई हद नहीं। मम्मी अब गेम खेल के लोग करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं। अपने न्यूज़पेपर में आ गया तो अब मैं क्या करूँ, गेम खेलना शुरू कर दूं? हाँ है, गेम खेलना शुरू कर, पर ऐसा गेम खेलना जैसा किसी ने कभी खेला ही नहीं। एग्जैक्टली हमारा यही पॉइंट होता है। मम्मी ने हमेशा जो भी काम करना है ना अपना 100% देना, फिर अगले को है ना एक बार तो पसीना आ जाना चाहिए आपसे compete करने के लिए। अभी मम्मी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि मैं भी गेम ही खेल लेती हूँ। आप खाना हो रहा प्लीज। गाइस फिलहाल तो मेरी प्लेट सज चुकी है। हमारी राजस्थानी फेमस देसी सब्जियां, मेरे को मतलब क्या बोलूं मम्मी, क्या मतलब बनी है। एक तो पापड़ की सब्जी और साथ में पत्ता गोभी सब्जी और है कड़क रोटी। भाई कोई भी चीज मम्मी बताने से पहले अपन अपना जो मेन जो चीज है वो पहले बताते हैं कि हम कह तो रहे हैं कि भाई कोई भी आप जो काम आपको अच्छा लगे करो, लेकिन विद्या सबसे पहले, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो। वो तो है। मान लो हो सकता है कि भाई आपने जो चीज चुनी वो कभी प्लान आपका बैकफायर कर जाए, लेकिन विद्या आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, वो हमेशा काम आएगी हर पड़ाव में जीवन के। विद्या धन तो बहुत बड़ा धन है और महत्वपूर्ण है और वो हमेशा अपने पास रहता है। अब एक बात बताओ मम्मी, कोई चुरा भी नहीं सकता। और दूसरा देखो, आप स्कूल कॉलेज आप जैसे जैसे आगे ना तालीम या फिर जो विद्या हासिल करते हो ना, तो आपकी दिमाग भी खुलता है। दिमाग खुलता है और आपको नॉलेज होती है। जो ज्यादा नहीं पढ़ पाते ना, आप देखो उनका दिमाग ही सीमित रहता है, उनकी नॉलेज ही नहीं होती है उनको कुछ ज्यादा। आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे, 10 लोगों से मिलोगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। हम ये इस बात के थ्रू यही कह रहे हैं कि भाई आप जो भी काम करो, लेकिन एजुकेशन इंपॉर्टेंट। हम कभी भी इस चीज को एंकरेज नहीं करेंगे कि आप पढ़ाई छोड़ के और कुछ और करो, पहले पढ़ाई करो। सही है। बहुत से बच्चों ने, टीनेजर्स ने ये खबर पढ़ी होगी कि भाई वीडियो गेम खेल के भी आप एक कैरियर
बना सकते हैं। ये भी एक नए तरीके का कैरियर ऑप्शन है। फिलहाल इंडिया के लिए तो बहुत ज्यादा नया है और बहुत लोग इसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये इतना ईजी भी नहीं है जितना आपको लग रहा है कि बस आपने नॉर्मल, अगर आप लोग अपने मोबाइल पे पबजी खेल रहे हैं या फिर पीसी पे आप कुछ गेम खेल रहे हैं और आप एक प्रोफेशनल गेमर बन जाएंगे। प्रोफेशनल गेमर्स के साथ में अगर आप एक राउंड भी किसी भी गेम का खेलोगे ना, चुटकियों में आपको निपटा के कहां निकल जाएंगे ना, आप लोगों को इस चीज का पता भी नहीं लगेगा। तो मेरे को शुरुआत से यही कहा गया कि भाई तेरे को जो भी करना है ना तू कर, लेकिन फिर वो 100% होना चाहिए, तू अपना 100% देगा, ठीक है। हाँ, उनको ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि भाई बच्चे ने या फिर जो भी ये करना चाहता है उसमें इसने 100% दिया। लेकिन उनकी हमेशा यही शर्त रही थी कि पहले अपनी पढ़ाई जरूर कंप्लीट करना, क्योंकि हो सकता है कि आप जो चीज कर रहे हो वो क्या पता कामयाब हो या नहीं हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास विद्या है, आपके पास नॉलेज है, डिग्रीज हैं, वो हमेशा काम आती है। तो मैं ये कभी भी प्रमोट नहीं करूंगा कि अपनी पढ़ाई क्विट करके और फिर कुछ और करो, क्योंकि एक प्लान भी आपके पास हमेशा होना चाहिए। मैं यहाँ पे किसी को डीमोटिवेट तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो अखबार देख के जो कोई या इस तरह की जो नए नए कैरियर ऑप्शंस देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो भाई कोई भी एकदम से है ना कंक्लूजन पे जंप मत कर देना कि भाई अब तो बस मुझे जीवन में गेमर बनना है, एक बहुत बड़ा गेमर बन जाऊंगा। इतना आसान नहीं होता है भाई, कुछ भी खुद के बलबूते पे करना बिल्कुल आसान नहीं होता। बहुत ज्यादा आपके अंदर विल पावर होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और एक जुनून होना चाहिए, क्योंकि जुनून के बिना और पेशेंस के बिना कुछ भी नहीं है। स्लो एंड स्टडी, हाँ होते हैं कुछ लोग जिनको ओवरनाइट सक्सेस मिल जाता है, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम होता है। तो प्लीज अब ये ऐसा नहीं है कि भाई ये न्यूज पढ़ ली तो अब मुझे तो बस मम्मी पापा भाई गेमिंग पीसी दिला दो, उसमें फलाना ग्राफिक कार्ड, फलाना रैम होनी चाहिए, मुझे कोई गेमिंग कंसोल दिला दो। तो भाई एकदम से जंप करके मत आ जाना। प्रोफेशनल गेमर बनना भी आसान नहीं है, उसके लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। देख सकते हो यार, जिम के लिए तैयार हो चुका हूँ। वैसे तो मैं सुबह ही जाता हूँ जिम, लेकिन जब मुझे समय नहीं मिल पाता तो शाम को जरूर जाता हूँ। अभी ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा है और जिम को मैं मिस नहीं करना चाहता। तो सुबह और शाम के जो टाइमिंग रहती है ना, वो स्विच होती रहती है, लेकिन जो करना है वो करना है। तो भले ही उस टाइम ना जाओ तो इस टाइम चले जाओ। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम में बोला था, भाई जो भी करो ना अपना 100% दो। तो अब जिम जाता हूँ तो पूरी शिद्दत से आता हूँ, और ये मेरा एक पैशन भी है, मेरा पहला प्यार भी है। और जब मैं अपना शायद फर्स्ट कंपटीशन जब मैं खेलने जा रहा था, तब मैंने मम्मी से यही पूछा था, मम्मी क्या लगता है आपको? तो मम्मी ने यही कहा था कि तू जीतेगा। अब ऐसा नहीं कि दूसरे एथलीट कोई कम है या उन्होंने कम मेहनत करी है, लेकिन तुमको अफसोस बताऊं, हार भी जाते हो ना, अफसोस कब नहीं होता? जब तुम्हें पता होता है कि तुमने अपना 100% दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर एग्जाम के लिए तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई करी हो ना, तो मन में कोई डाउट नहीं रहता। लेकिन अब जो अध कच्चा पढ़ के देखते हैं भाई पेपर कैसा आएगा यार, देखते हैं भगवान जो चाहे, तो ये उन लोगों के बोल होते हैं जिन्होंने अपना 100% नहीं दिया होता, वो हमेशा डाउट में रहते हैं। हाँ, उस दिन कौन बेस्ट करता है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अपना 100% बहुत जरूरी है। तो मम्मी ने उस दिन पे अपना विश्वास जताया कि तू भाई जीतेगा, और उसका नतीजा मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई उसका नतीजा और मम्मी का विश्वास, उसका ये है भाई सबूत। मेरी ट्रॉफीज बहुत मेहनत से कमाई जाती है गाइस। ये भाई अपन तो जिम चल रहे हैं, पर दादी से यहाँ धूप सेक रही है, और मम्मी क्या कर रही है? धूप में सब्जी साफ कर रही हूँ। धूप में धनिया वनिया साफ कर रही है मम्मी यहाँ पे। धनिया। मैं जिम जा रहा हूँ, आप दरवाजा बंद कर लो। सो ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं जिम गया और उसके बाद मैं सीधा यहाँ पे बिस्तर में बैठा हूँ। एक्चुअली जब वापस आया ना, अभी 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि मेरा जो मेन टाइम है दिन का, उसमें मैं जिम नहीं जा रहा हूँ। और जब जिम से मैं वापस आता हूँ तो मेरे को नहाना ज़रूरी, मैं कहीं पे भी नहीं बैठता घर में, सीधा बाथरूम में जाता हूँ, नहाता हूँ, उसके बाद ही कहीं पे बैठता हूँ। तो अभी क्या है, 2-3 दिन से आपको पता ही है भाई, सर्दियाँ भी ज़्यादा ही पड़ रही है, तो 2-3 दिन से आ रहा हूँ। तो कल क्या नहा के बाहर आया तो थोड़ी देर बाद क्या सर्दी लगी और थोड़ा सर सा भारी सा हो गया, थोड़ा पेट भी अपसेट था कल। तो उसके चलते क्या हुआ, फिर मैंने कुछ ब्लॉग वगैरह किया नहीं, और अब सीधा मैं सुबह उठा हूँ। तो अभी मैं उपमा खाऊंगा, मम्मी उपमा बना रही है। और आज मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि पेट थोड़ा अपसेट सा है तो वर्कआउट अच्छे से होगा नहीं, तो आज वर्कआउट ना चाहते हुए भी मैं नहीं कर पाऊँगा, इसलिए अभी इसके अंदर ही अपन बैठे हैं। प्लस अब क्योंकि क्या है कि ओमिक्रॉन वगैरह भी चल रहा है ना, तो थोड़ा सा भी मेरे को लगता है ना, तो लेकिन ऐसा कोई बुखार उखार जैसा सीन नहीं था, लेकिन थोड़ी सी भी तबीयत में ऊंच नीच लगती है ना, तो मैं वहीं पर रुक जाता हूँ। क्यों? क्योंकि जिद में जाके और वर्कआउट करने से अच्छा मैं रुक जाऊँ। क्यों? ऐसा नहीं हो कि एक दिन का ही वर्कआउट मिस हो और जिद में जाके मैं अपनी तबीयत ज़्यादा ख़राब कर लूँ और थोड़ा 5-6 दिन 7 दिन का वर्कआउट मिस हो जाए, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। आज भी बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को रोका है।
कई लोग क्या है कि जिम जाने के लिए प्री वर्कआउट के भाई पंप आएगा, मेरे अंदर पहले से ही मन के अंदर पंप आया हुआ है, मतलब जिम का नाम आते एक आंखों में मतलब होती है ना चमक आ जाती है, तो वहाँ मेरे को प्री वर्कआउट की आज तक कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस वजह से। तो अब लेकिन क्योंकि प्रिकॉशनरी कि भाई ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब ना हो और पेट जब सही नहीं होता ना तो अच्छा भी नहीं लगता करने का, तो मैंने कहा आज तो मेरे को ऑफ करना ही पड़ेगा। लोग किचन में आ गए हैं और ये देखो भाई उपमा बन रहा है, ये तो उपमा बन गया है, राई और कड़ी पत्ते का तड़का डाल दिया और मैं इसमें दालें वगैरह कुछ चने की दाल डालती नहीं क्योंकि दादी सा भी तो वो खाते नहीं है। और साथ ही देखिए आप यदि बड़े बूढ़े और बच्चों के लिए बना रहे हो तो टमाटर को ऐसे कद्दूकस करके डाल दें ताकि इसके छिलके भी नहीं आएंगे, थोड़ा नींबू भी डाल दिया तो खट्टा खट्टा हो जाएगा और उनको छिलके वगैरह और आएंगे नहीं और आराम से खा लेंगे। तो यदि बच्चों और बड़े बूढ़ों के लिए बना रहे हैं तो आप ऐसे टमाटर को कद्दूकस करके डाल सकते हैं। बच्चा तो मैं हूँ और बड़े बूढ़े दादी सा है। ये बच्चा है तो कम मिर्ची का बना दिया मैंने उनके हिसाब से। मम्मी क्या है कि हर इंसान के बारे में सोच के और उस हिसाब से इस चीज़ को क्रिएट करती है। आप भले चैनल में भी उठाओ ना तो उसमें सब टिप्स मिल जाएगी आपको कि किसके अनुसार कैसे कोई चीज़ आप बना सकते हो। तो अब क्या है कि भाई जितना भाई मम्मी करती ना उतना तो मैं भी मतलब नहीं कर सकता, मैं सच में फ्रैंक, जो नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। अभी मम्मी ने बनाया कम मिर्ची का, अभी थोड़ी बहुत और ऐड करेंगे। दादी सा क्या निकाल रही है मम्मी? हरी मिर्ची भी नहीं डाली क्योंकि दादी सा खाते नहीं है, हरा धनिया डाल दिया थोड़ा सा, अभी उनको देके आ जाते हैं, फिर कोई खाएगा तो थोड़े और मिला दूंगी वैसे इसमें। तो दादी सा वहाँ पे धूप में बैठी है, इसमें हरी मिर्ची नहीं हो हरा धनिया है। दादी सा को वहीं पे नाश्ता मिल गया है बाहर, अभी अब आराम से धूप में बैठ के दादी सा नाश्ता कर लेगी। प्रीवियस क्लिप्स के अंदर आपको बताया था ना वो गेमिंग की हम बात कर रहे थे, वैसे कि वैसे कोई भी काम जैसे करते हो ना तो दिल से किया करो। कि काफ़ी लोग मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करते हैं कि भाई हमारे भी शहर के जैसे नए ब्लॉगर या जो यूट्यूब पे अपने चैनल स्टार्ट करते हैं वो क्या करते हैं कि दूसरों को देख के स्टार्ट कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे फेम मिलेगा, यहाँ पे पैसा भी बनेगा, यहाँ पे सब कुछ होगा। लेकिन भाई कुछ भी आसान नहीं है। क्यों? फिर उनका ये होता है कि भाई व्यूज़ नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा। जब अब इसका तो किसी के पास तोड़ नहीं है, जो भी पुराना भी यूट्यूबर है उसके पास इस चीज़ का तोड़ नहीं है। लेकिन मेरी जो फिलोसॉफी थी जब मैंने स्टार्ट किया था चैनल, मैंने तो मेरी मम्मी को ही देख के स्टार्ट किया था, तो उसके बाद में मेरा बस एक एम था कि भाई आज जो भी बना रहा हूँ सही गलत जो भी लोग मुझसे जुड़ेंगे ना उनसे बस मैं जैसा हूँ ना बस वही चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। जो मेरी मानसिकता से जुड़ेंगे, जो लोग मेरे को पसंद करेंगे वो लोग देखेंगे, और जिसका मन नहीं होगा तो यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है यार, वो कुछ और देख लेंगे। ठीक है, इतनी टेंशन मत लिया करो कि अब मैं ये क्या लगाऊँ, मैं अब ये क्या करूँ, अब मैं वो क्या करूँ, व्यूज़ नहीं आ रहे। इतनी टेंशन लेके करोगे ना तो ये वो जगह नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। एक क्रिएटर क्या होता है कि मतलब कुछ ना कुछ एक नया करने की सोचो कि भाई मैं है ना और नया क्या कर सकता हूँ और बेहतर क्या कर सकता हूँ। इस टेंशन में रहोगे ना, व्यूज़ नहीं आ रहे तो कुछ नया और अच्छा क्रिएट नहीं कर पाओगे। आधे से ज़्यादा टेंशन तुम्हारा दिमाग बस रिफ्रेश करने में चलाएगा, व्यूज़ कितने डालो छोड़ो, डालो छोड़ो। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं जो कि मतलब होता है ना इंस्टेंट नहीं चलते हैं, और जो इंस्टेंट नहीं चले थे आज उसमें अगर मेरे चैनल पीछे जाकर देखो 2-2 लाख व्यू आ रखे हैं, किसी पे लाख व्यू आ रखे हैं, किसी 50,000, उस पर 1,000-2,000 व्यू भी नहीं थे। इतना सोच के मत करो यहाँ पे तो एटलीस्ट। और फिर होता क्या है कि ओवरनाइट सक्सेस यहाँ पे जब नहीं मिलती, व्यूज नहीं आते तो बंदा उसको बंद कर देता है। मैं तो जो चीज़ स्टार्ट करता हूँ ना टिल द एंड अपने साथ लेके जाता हूँ, दिल से शुरू करता हूँ। अब जब मैं जिम जाता हूँ मेरे को किसी को पुश करने की आओ यार आज वर्कआउट करने जाना है, वर्कआउट करने जाना है, वैसा चलो क्या है अंदर से वो जुनून होना चाहिए किसी भी चीज़ को काम करने के पीछे, नहीं तो सक्सेस नहीं मिलेगी। भूल जाओ, मैं तो कह रहा हूँ आज ही छोड़ दो। अगर मन में इतना सा भी डाउट आता है और मज़ा आ रहा है ना, करते रहो। सक्सेस आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों ज़रूर मिलेगी। तो भाई प्याज डल रहे हैं ऊपर, ये हमारा वाला वर्जन तैयार हो गया है। दादी साहब को तो देख के आ गए मम्मी। थोड़ी हरी मिर्ची, थोड़ी लाल मिर्ची, थोड़ा सा प्याज सब डाल दिया। ये हमारा वाला वर्जन तैयार हो चुका है गाइस। थोड़ा सा आपको इसके अंदर रूप रंग में हल्का सा डिफरेंस लग रहा होगा, है ना? थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। मिर्ची क्या है, फ्रेश पीसी हुई है तो वो तेज है इसलिए मैं कम ही डालती हूँ। सो ऑलराइट गाइस, हो सकता है काफी लोगों को ये व्लॉग बोरिंग लगेगी क्योंकि लोगों को आजकल क्या है बिल्कुल हर ब्लॉग के अंदर कुछ थ्रिलिंग, कुछ चटपटा, कुछ हंसी मजाक, और इसमें क्या है कि थोड़ी सी अपने दिल की बातें हैं, जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ उसी चीज़ को आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो काफ़ी जनों को बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो इसी को ब्लॉगिंग करती है, क्या मतलब ब्लॉगिंग कहते हैं। क्योंकि जिस बंदे का भी आप ब्लॉग देखते हैं अगर उसके साथ ही आप लोग कनेक्ट ना करें या उसके विचारों से कनेक्ट ना करें और सिर्फ कहीं हमेशा घूमते घुमाते दिखा रहे हैं, फूड ब्लॉग दिखा रहे हैं, या हमेशा ही हंसी मजाक चलती रहेगी, तो वो किसी के भी लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो आप
जब किसी का व्लॉग देखते हैं, अगर आप उसकी वैल्यूज़ के साथ में उसकी विचारधारा को नहीं समझते, उससे अटैच नहीं होते हैं, तो व्लॉग देखने का क्या मतलब। फूड व्लॉग या कोई भी व्लॉग वो कोई भी बना देगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो भी है जैसा भी गाइस, मेरा तो यही मानना है। अगर आपको सही लगता है तो नीचे कमेंट करके बता देना। और फिलहाल तो मेरे को काम है, तो मुझे बाहर अब जाना ही पड़ेगा। इस व्लॉग को मैं इतना ही रखूँगा। तो जैसा कि हर वीडियो के एंड में मैं कहता हूँ कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।